आज भी निफ्टी ने सेम पैटर्न को फॉलो किया और ऑप्शन बायर्स को ट्रैप किया। अगर आपने हमारे पिछले 2-3 वीडियोस देखे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ। जल्दी से कमेंट्स में बताइए कि मैं किस पैटर्न की बात कर रहा हूँ। हम भी देखें कि आप हमारे वीडियोस को फॉलो करते हैं कि नहीं। निफ्टी अभी भी एक रिस्की जोन में है और अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि मैं किस रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ और उसके बाद देखेंगे कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। सो वीडियो बिना स्किप करें एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने आज के लेवल शेयर किए थे। हमने जैसा मेंशन किया था निफ्टी ने ऑलमोस्ट वैसे ही क्लोजिंग दी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। हमने कहा था कि निफ्टी ने जो कल ये रेंज बनाई थी, अगर निफ्टी उसी रेंज के बीच में आज एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो वहां पर हमें जंप नहीं करना है, वहां पर वेट करना है निफ्टी को एक रेंज बनाने का और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। जब निफ्टी ने यहाँ पर आज एक फ्लैट ओपनिंग दी, उसके बाद निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल में एक शार्प फॉल दिखाया। और मैं अपने ऑलमोस्ट हर एक वीडियो में कवर करता हूँ कि पहली 15 मिनट कैंडल काफी इंपॉर्टेंट होती है, हमें वहां पर वेट करना चाहिए। हम 15 मिनट तो वेट कर ही सकते हैं। अगर हम पूरा दिन वेट कर रहे हैं, पूरा दिन मतलब 3:30 बजे मार्केट क्लोज हुई और उसके बाद अगले दिन सुबह 9:15 बजे तक वेट कर रहे हैं, तो हम 15 मिनट और वेट कर सकते हैं। 15 मिनट हमें वेट करना चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए कि निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है, स्पेशली अगर आप ऑप्शन बायर्स हैं और आपके पास कम कैपिटल है। अगर आपके पास कम कैपिटल है और फिर भी आप ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट बनाना चाहते हो तो बहुत आसानी से पॉसिबल है। उसके बारे में भी मैंने डिटेल में अपने पिछले कुछ वीडियोस में कवर किया है और एक सीरीज के तौर पर कवर किया है, जिसमें मैंने लाइव एग्जांपल्स के साथ शो किया है कि ऑप्शन बायर्स जिनके पास कम कैपिटल है वो किस तरह से प्रॉफिट बना सकते हैं और किस तरह से अपने कैपिटल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। उससे आपको भी आइडिया होगा कि आपके पास अगर कम कैपिटल है तो फिर भी आप ऑप्शन आई में कैसे प्रॉफिट बना सकते हो। निफ्टी ने जो पहली 15 मिनट की कैंडल बनाई थी, निफ्टी दिन भर उसी कैंडल के अराउंड ही ट्रेड करता रहा, ना उसको ब्रेक डाउन दिया ना उसको ब्रेकआउट दिया। निफ्टी ने यहाँ पर हमारा नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल ब्रेक डाउन दिया पहली 15 मिनट की कैंडल में, लेकिन उसके बाद निफ्टी ने जो सेकंड कैंडल बनाई वो निफ्टी ने रेड कैंडल बनाई और हमारा जो नीचे का फर्स्ट टारगेट था उसी के पास जाकर निफ्टी ने सपोर्ट लिया और निफ्टी का जो 50 ईएमए का लेवल था वो भी उसी के अराउंड था। तो इसीलिए मैंने वहां पर वेट किया और मैंने वहां पर जंप नहीं किया कि मैं जाकर तुरंत पुट बाय कर लूं और लॉस कर लूं। और उसके बाद निफ्टी ने वहां से थोड़ा सा एक सपोर्ट दिखाया और वहां से एक बहुत अच्छा बाउंस दिया और पहली 15 मिनट की कैंडल का जो ऊपर का लेवल था उसी के पास जाकर निफ्टी फिर से एक रेजिस्टेंस लेना शुरू कर दिया। जब निफ्टी यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा था तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि कल का जो हाई है अगर निफ्टी उसको ब्रेकआउट देता है तो निफ्टी में 50-60 पॉइंट की बहुत अच्छी मूव आ सकती है। निफ्टी ने यहाँ पर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेकआउट दिया था, बट मैंने यहाँ पर जंप करके बाई नहीं किया बिकॉज निफ्टी ने पहले 15 मिनट के कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया था। तो इसी वजह से मैंने निफ्टी में कोई भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मेरे को कोई सही लेवल नहीं मिला। और सेम चीज बैंक निफ्टी में भी हुई। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने भी जब यहाँ पर एक मार्जिनली गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद पहली 15 मिनट की कैंडल में बैंक निफ्टी ने भी शार्प फॉल दिखाया और उसके बाद नीचे की तरफ हमारा जो नो ट्रेडिंग जोन का नीचे का लेवल था उसको ब्रेक डाउन दिया। लेकिन बैंक निफ्टी पहली 15 मिनट की कैंडल के लो के पास ही ट्रेड करता रहा और जो उसका 50 ईएमए का लेवल था उसी के पास। यहाँ पर हम चाहते तो जंप करके बैंक निफ्टी का भी पुट बाय कर लेते बिकॉज उसने हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे के लेवल को ब्रेक डाउन दिया प्लस पहली 15 मिनट की कैंडल के नीचे के लेवल को भी ब्रेक डाउन दिया था। लेकिन मैंने बाई इसलिए नहीं किया क्योंकि उस समय बैंक निफ्टी के जितने भी हैवी वेट्स थे वो सारे 50-50 तरीके से मूव कर रहे थे, मतलब आधे रेड में थे और आधे ग्रीन में थे। तो जिस वजह से मुझे लग रहा था कि बैंक निफ्टी में कंफ्यूजन है, हो सकता है बैंक निफ्टी में वापस रिकवरी आए या फिर एक और फॉल आए, तो मैं थोड़ी देर वेट करना प्रेफर करूंगा। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद ऊपर की तरफ एक रिकवरी दिखाई, लेकिन 11:30 बजे की कैंडल में बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक शार्प फॉल दिखाया। तब मैंने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट में शेयर किया था कि मैं 43,300 का वीकली पुट बाय कर रहा हूँ 109 रुपए पे, और वो 109 रुपए से सीधे 160 रुपए तक गया। और जब बैंक निफ्टी ने यहाँ पर फॉल को कंटिन्यू किया तब वहां पर हमें 50 पॉइंट तक बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और हमारे नो ट्रेडिंग जोन के नीचे का लेवल को ब्रेकआउट दिया और फिर हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट भी दिया। ये अपॉर्चुनिटी मैंने यहाँ पर मिस कर दी क्योंकि आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मेरा फोकस फिन निफ्टी पे चला गया था और वहां पर फिन निफ्टी ने हमें एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी, वहां पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। निफ्टी और बैंक निफ्टी के नो ट्रेडिंग जोन्स में डेली बेसिस पे अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करता हूं। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपसे वो वीडियो मिस ना हो। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे वापस आ जाते हैं, अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। मेरे ख्याल से निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है 19,479 और सपोर्ट रह सकता है 19,370, जो हमारा निफ्टी का आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट भी था। मैंने शुरू में कहा था कि निफ्टी अभी भी एक रिस्की जोन में चल रहा है और अपने रेजिस्टेंस के पास ट्रेड कर रहा है,
19479 निफ्टी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। हमने अपने वीकली के वीडियो में कवर भी किया है। अगर आपने हमारा वीकली का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें हमने डिटेल में कवर किया है कि 19479 निफ्टी का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस क्यों है। तो निफ्टी जब तक 19479 के पास ट्रेड करता रहेगा तब तक निफ्टी एक रिस्की जोन में है। हमें ओवरनाइट ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करके नहीं जाना है, वो काफी रिस्की हो सकता है क्योंकि निफ्टी में एक रैंडम मूवमेंट भी आ सकती है। मेरे ख्याल से निफ्टी अब कल और परसों मतलब वेडनेसडे और थर्सडे को 2 दिन निफ्टी साइडवेज ही रह सकता है और उसके बाद निफ्टी में फ्राइडे को बहुत अच्छी मूवमेंट आए, या फिर निफ्टी कल साइडवेज रह सकता है और लेकिन थर्सडे को निफ्टी में बहुत अच्छी मूवमेंट आए जब निफ्टी की एक्सपायरी भी। तो मान लीजिए निफ्टी कल अगर यहाँ पर एक फ्लैट ओपनिंग देता है, जो निफ्टी ने आज ये रेंज बनाई थी उसी रेंज के बीच में, और एक फ्लैट ओपनिंग देने के बाद निफ्टी यहाँ पर अगर 10:30-11 बजे तक एक रेंज बनाता है और उसके बाद उस रेंज का ब्रेकआउट देता है और हमारा जो ऊपर का रेजिस्टेंस है 19479 उसको भी ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, तब निफ्टी में ऊपर के लेवल्स ओपन हो जाएंगे। जो हमारे निफ्टी कल के लेवल्स है वही निफ्टी के आज के भी लेवल्स होंगे हमारे। निफ्टी का हमारा पहला टारगेट हो सकता है 19517 के आसपास, सेकंड टारगेट हो सकता है 19547 के आसपास और थर्ड टारगेट हो सकता है 19579 के आसपास। हो सकता है निफ्टी उसके बाद अपने ऊपर के तीनों टारगेट्स अचीव करे। बट अगर निफ्टी मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है और यहाँ पर 19479 के पास अगर निफ्टी थोड़ी देर ट्रेड करता है तो हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है, हमें यहाँ पर वेट करना है निफ्टी का। अगर निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाता है और उसके बाद निफ्टी आधा एक घंटा भी रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी इसको ब्रेकआउट देता है तो ऊपर की तरफ निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और हो सकता है उसके बाद निफ्टी में ऊपर के तीनों टारगेट बड़ी तेजी से अचीव करे। लेकिन अगर निफ्टी यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाता है, उसका नीचे की तरफ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन देता है और हमारा सपोर्ट है 19370 उसको भी ब्रेक करता है, तो निफ्टी के नीचे के भी हमारे वही टारगेट्स होंगे जो हमारे आज के टारगेट्स है। 19333 निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट हो सकता है, 19300 निफ्टी का नीचे का सेकंड टारगेट हो सकता है और 19275 निफ्टी का हमारा नीचे का थर्ड टारगेट हो सकता है। हो सकता है निफ्टी यहाँ फ्लैट ओपनिंग देने के बाद एक रेंज बनाए और उसके बाद नीचे की तरफ हमारे तीनों टारगेट्स भी अचीव करे। बट मान लीजिए निफ्टी अगर एक गैप डाउन ओपनिंग ही दे देता है और हमारा जो नीचे का सपोर्ट है 19370 उसी के पास अगर गैप डाउन ओपनिंग देता है तो हमें वहां पर वेट करना है। और अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और रिलायंस ने जैसे आज एक वीकनेस शो करी थी, अगर रिलायंस भी कल एक वीकनेस शो करता है और शुरू के आधा घंटा अगर रिलायंस अपने नीचे के लेवल के पास ट्रेड करना शुरू करता है तो हो सकता है निफ्टी के नेगेटिव भी हो और उसके बाद निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाने के बाद 10:30 10:15 बजे तक उसके बाद निफ्टी नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे और हमारे नीचे के तीनों टारगेट अचीव करे। बट अगर निफ्टी यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग देता है और रिलायंस में पॉजिटिव मोमेंटम में रहता है तो हमें वहां पर जंप नहीं करना है पुट बाय करने में। हो सकता है निफ्टी में एक रिवर्सल आए, हमें रिवर्सल का वेट करना है और किसी कंफर्मेशन का वेट करना है। बट मान लीजिए निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग ही दे देता है तब भी हमें यहाँ पर जंप नहीं करना है। पहली 15 मिनट की कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट होगी। मैं ऑलमोस्ट अपने डेली वीडियोस में कवर कर रहा हूँ आजकल की पहली 15 मिनट की कैंडल कितनी इंपॉर्टेंट है और अगर पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई को निफ्टी ब्रेक करता है तो हमें ऊपर की तरफ जाने के चांसेस रहेंगे और अगर नीचे के लो को ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ जाने के चांसेस रहेंगे। तो निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है और 19479 के पास एक रेंज बनाता है, मान लीजिए निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग दी और 19479 के पास एक 10 बजे तक रेंज बनाई और 10 बजे के बाद उस रेंज का ब्रेकआउट दिया और ऊपर सस्टेन किया तो निफ्टी में ऊपर की तरफ एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। लेकिन अगर उसने उस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तो हो सकता है निफ्टी वापस आए और ऑलमोस्ट एक फ्लैट क्लोजिंग ही दे दे। आज की निफ्टी की क्लोजिंग थी 19406, तो हो सकता है निफ्टी कल भी उसी के अराउंड 19406 के आसपास ही क्लोजिंग दे दे। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बाइंग करने की, लेकिन कल वॉलेटिलिटी रह सकती है। सो निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें ध्यान रखना है। कल निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो डेली बेसिस पे मैं अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग एंड जय हिंद।